जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलें तो इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर यदि आप ब्याज निकालना नहीं जानते हैं और इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा कि आखिर इंटरेस्ट को कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने दो सवाल लिया गया है। पहला नंबर का सवाल जो है बहुत ही आसान है और दूसरा नंबर का सवाल में थोड़ा सा इसमें अलग से माइंड लगाना पड़ता है, जो कि तब जाकर के इसका आंसर निकलता है। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 वर्ष का पूछा है और यहाँ 9 माह का पूछा है, तो यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से अभी समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर का सवाल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है? 5,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगी, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज हम लोग को निकालना है। देखिए, ये जो 5,000 रुपया है ये क्या है? मूलधन है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन हम लोग को दिया हुआ कितना? 5,000 रुपया। और दर दिया हुआ देखिए 6% वार्षिक दर। तो यहाँ पर दर दिया हुआ क्या? 6%। और समय कितना है? 2 वर्ष। तो समय 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोगों से ब्याज पूछा जा रहा है। ब्याज, तो ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है साधारण ब्याज का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला होता है क्या? मूलधन गुना समय, समय को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, समय गुना दर बट्टा में 100। इसी पर हम लोग बैठा देंगे तो ब्याज आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्याज निकालना है तो ब्याज लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ ब्याज बोले या साधारण ब्याज भी बोले तो आपको समझ जाना है कि हमेशा साधारण ब्याज ही इस फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है? तो 5,000। यहाँ हम लिखेंगे 5,000। गुणा में समय है तो गुणा समय कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 2। और दर क्या है? तो दर है 6%। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, और बट्टा में 100। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ बचा हुआ है 50 गुणा में 2 गुणा में 6। नीचे में 1 बचा है, नीचे में 1 बचा तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो 50 को 2 से गुना करेंगे, 50 गुना 2 करेंगे 100, 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 रुपया। तो इस सवाल में हम लोग का जो ब्याज आया वो कितना आया? 600 रुपया ब्याज आया। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर को समझते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर को यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन जो है वो क्या है? मूलधन है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया है ना। उसके बाद फिर ये 5% इंटरेस्ट है, यानी कि 5% ब्याज है। तो यहाँ पर दर हो जाएगा हम लोग का, दर हम लोग का हो जाएगा 5%। 5%। ठीक है, और समय क्या है? 9 माह है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के ब्याज निकाल पाएंगे हम लोग। तो ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है, ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हम लोग का जो दर दिया हुआ है वो रेट जो दिया हुआ वो 5% वार्षिक है ना, सालाना है, लेकिन माह का ब्याज निकालना है तो यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, बदल देंगे। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ रहे 8 माह 9 माह या 6 माह जो भी, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9/12 वर्ष। 9/12 वर्ष है ना। तो चूँकि एक साल में 12 माह होता है तो इसलिए 12 को नीचे में रखते हैं बट्टा में। ठीक है, तो इतना वर्ष में हम लोग का आ गया। अगर 8 माह कहा जाता तो यहाँ पर ऊपर में 8 रखते, नीचे 12। 5 माह कहा जाता तो 5 रखते, नीचे में 12। तो अब चलिए ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है?
मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। ठीक है, चलिए मूलधन कितना है तो 8,000 रुपया और समय कितना है हम लोग का 9/12 वर्ष, 9/12 वर्ष। और दर क्या है, दर है 5%, यहाँ पर लिखेंगे 5/100 है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको काटा पीटी कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ये 9 और 12 कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 और इस 4 से कट रहा है 8, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा क्या 2,000। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फिर हम लोग अलग से इसको फ्रेश करके लिखते हैं। नीचे में है ऊपर में है 2,000, गुना में बचा 3, गुना में बचा 5, यहाँ कुछ नहीं बचा, कट गया है। और नीचे में बचा है 100, तो लिखेंगे 100। चलिए फिर से काटा पीटी करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे है ना, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। अब हम लोग का बचा सिर्फ 20 गुना 3 गुना 5, 20 गुना 3 गुना में 5, तो 20 दिया 60, 60 को जब 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 यानी कि 300 रुपया। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आया, इस सवाल का जो ब्याज आया वो कितना आया, 300 रुपया आया सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के इस वीडियो में ब्याज निकालना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।